Operators are those which perform either arithmetic comma relational and logical operation between two or more operands. Operands, OPRANDS, operands. The various operators that we मैसेज कर रही है आपको आपने हमें रिमूव क्यों किया सुनिए बाद में देखेंगे हाँ ये राइट द वेरियस operators that we use in VB are arithmetic operators second relational operators, first arithmetic operator, second relational operators, third operators, third logical operators. फिर आप लिखिए लॉजिकल हाँ जो स्लाइड दिखाई दे रहे हैं ना लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टॉप फिर लिखिए पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स are those operators which perform arithmetic operation between two or more operands. The various arithmetic operators that we use in VB are first addition, comma subtraction, comma multiplication, comma division, comma exponential, and exponential,
O NAL, exponential and mod MOD, mod ऑपरेटर। ठीक है, लिखा आपने? देखिए अब देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर, दैट इज ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स होते क्या है? ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं? बीबी में ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर हम उस चीज को कहते हैं जो कोई ऑपरेशन करे, जो कोई काम करे, जो कोई काम करे। जैसे आपने सुना होगा फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का काम क्या होता है? टेलीफोन ठीक करना है, टेलीफोन जॉब से रिलेटेड जो भी होगा, टेलीफोन जॉब से रिलेटेड, दैट इज अ टेलीफोन ऑपरेटर। या किसी कोई आपने सुना होगा थिएटर ऑपरेटर। थिएटर ऑपरेटर का काम क्या होता है? थिएटर में जो कोई भी ऑपरेशन होगी उधर का काम। अब हमें पढ़ना है वीबी ऑपरेटर्स। यहाँ पे ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, इट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, इट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। अब क्या ऑपरेशंस करते होंगे ये, और ये ऑपरेशंस किन पे करते हैं? हमने लिखा ऑपरेटर्स आर दोज विच परफॉर्म आइदर अर्थमेटिक ऑपरेशन, कॉमा रिलेशनल ऑपरेशन, या लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स। बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स के दरमियान ये कोई ऑपरेशन करता है। जैसे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 2 and 3, बीच में लिखूंगा मैं प्लस, बीच में लिखूंगा प्लस, व्हाट विल बी माय रिजल्ट? 5। मींस यहाँ पे बीच में एक ऑपरेशन हो गई, एडिशन हो गया। मींस हम इसको कहते हैं ऑपरेटर, जिसने कोई काम किया। इसने काम किया, क्या किया? इसने एडिशन किया। किन के दरमियान? 2 and 3 के दरमियान। दिस 2 and 3 is called as an operand, is called as an operand. An operator, this plus, performs operation between two or more operands. Operand can be a constant or a variable. Another example, if I write 5 into 3, here this multiply is an operator. It performs multiplication between this 5 and 3. This 5 and 3 are the operands. Operands. Operator is the one which performs operation on the operands. इसने कौन सी ऑपरेशन की? इस वाले ऑपरेंड ने इसने मल्टीप्लीकेशन की। कोई एक ऑपरेटर होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 5 minus 3, यहाँ पे ऑपरेटर कौन है? माइनस। माइनस की सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ये काम जो है माइनस, इट इज एन ऑपरेटर which performs subtraction between this 5 and 3. 5 is an operand, 3 is an operand. Its result will be 2. ठीक है, इस कॉल्ड एन ऑपरेटर। ऑपरेटर वो होता है जो कोई काम करेगा, कोई ऑपरेशन करेगा। हमारे पास जो वीबी में होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है to perform arithmetic operation, to perform arithmetic operation between two or more operand. इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होती है आपने पता है? अर्थमेटिक हम किसको कहते हैं? एडिशन को, मींस प्लस करना, इट्स कॉल्ड अर्थमेटिक। माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, या डिवाइड करना, या एक्सपोनेंशियल, वो मैं दिखाऊंगा अभी वो एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एक्सपोनेंशियल करना, वो रिप्रेजेंट बाय एक्सपोनेंशियल लाइक दिस कैप, या मॉड। ये जो ऑपरेशंस होती हैं इनको कहते हैं अर्थमेटिक। जो ये ऑपरेशंस करवाते हैं इन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। आपको पता है प्लस का काम क्या होता है? एडिशन करना। मींस दिस प्लस इज एन एडिशन, इज एन अर्थमेटिक। माइनस का काम सब्ट्रैक्ट करना, दिस अगेन एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। दिस इनटू, इसका काम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करना। हेयर दिस, इसका काम क्या होता है? डिवाइड करना। क्या होता है इसका काम? डिवाइड करना, दो नंबर्स के दरमियान डिवाइड करना, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 4 डिवाइडेड बाय 2, मींस क्या आएगा इसका? 2 2 इज 4, मींस का 2 आएगा, मींस डिवाइड करना। इसका काम होता है डिवाइड करना।
ठीक है। फिर है ये एक्सपोनेंशियल का काम क्या होता है। एक्सपोनेंशियल काम, इट इज अगेन एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेज्ड पावर करना। रेज्ड पावर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 3, व्हाट इज दिस 2 रेज्ड पावर 3? 2 रेज्ड पावर 3 क्या होता है? 2 रेज्ड पावर 3 हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज 8, मीन्स 2 रेज्ड पावर 3 इज 8। इसको हम इसमें ना वीबी में हम कैसे लिखते हैं रेज पावर को? वी राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाइक दिस। वी राइट 2 कैप 3। ये आप देखोगे इसमें कीबोर्ड में एक कैप एक की होती है। It gives the raised power. If I write 2 cap 3, it means 2 raised power 3, that its result will be 8. If I write 2 cap 4 in VB, it means 2 पे raised power 4 है, it means 16. This is called as an exponential. It is represented by cap. This is an arithmetic operator. Another arithmetic operator is mod operator. Is an mod operator. What is the job of this mod operator? इस mod operator का काम क्या होता है? The job of the mod operator is to perform, is to give remainder between two operands. इसका काम होता है कि remainder दे। क्या काम होता है? Remainder. It gives the remainder. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4 डिवाइड करूंगा 2 से, तो इसको किससे हो जाएगा? 2 2s 4, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 0। मींस अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, इसका रिजल्ट आया 0, दिस इज द रिमाइंडर। दिस इज द रिमाइंडर। वही मॉड का काम होता है रिमाइंडर देना। इट गिव्स द रिमाइंडर। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल राइट 4 mod 2, 4 mod 2, इट मीन्स 4 को डिवाइड करो 2 से, जो वहां से रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इट्स रिजल्ट। इसका क्या रिमाइंडर आ रहा था? 0, मीन्स इट्स आंसर विल बी 0। इफ आई हैव लाइक दिस, if we have 11 mod 3, 11 mod 3, what will be its result? It means 11 को डिवाइड करना है 3 से, किससे इसको हो जाएगा? 3 से। 3 3 is 9, what will be its remainder? 2, means its answer will be 2। यह है समझ के नहीं mod का काम क्या होता है? Mod gives the remainder। Another example, 13 mod 4, what will be its result? जरा कोई बताइए, what will be its result? हाँ, it is 1। 4 3 is 12, 1 will be the remainder, its answer will be 1। ठीक है ना? This was all about arithmetic operators। Now write down relational operator। relational operator relational operator relational operators are those operators which perform relational operation between relational operation between two or more between two or more operands between two or more operands. The various full stop, the various relational operators are greater than, इस सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप दिखा सकते हो। ये यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, greater than or equivalent to, less than or equivalent to, not equivalent to and equal to, these are the relational operators। देखिए हाँ जी, अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर्स,
Relational operators are those which perform relational operation between two or more operands. The examples are greater than, less than, greater than or equivalent to, less than or equivalent to, और equivalent to. देखिए ये क्या होता है, देखिए फिर हमारे पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, यही देखना। क्या अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 हैं एंड 3, 5 is greater than 3, we represent is this, means ये देखता है रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। क्या देखता है, रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, क्या पहला ऑपरेंड बड़ा है कि या छोटा है। ठीक है, मीन्स ये देखता है ग्रेटर है, कंपैरिजन करता है दो ऑपरेंड्स के दरमियान। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑपरेंड ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, जो इस तरह से साइन होते हैं। इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 3, मीन्स इसने दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करके कहा कि 5 ग्रेटर है। एक ऑपरेटर इसमें रिलेशनल ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन। एक और ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन। इफ वी हैव लाइक दिस 3 लेस देन 5, यहाँ से अगर हम दिखाएंगे इट इज लेस देन। एक और होता है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये हमें प्रोग्राम्स में यूज हो जाएगा, जब हम प्रोग्राम देखेंगे उस टाइम आपको समझ आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे यूज हो रहा है। मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मीन्स वो तब तक चलता है जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स या तो ये ग्रेटर देन है या इक्वल है। फिर लेस देन और इक्वल टू वी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, मीन्स या ये लेस देन है या इक्वल है। या रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक और ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब है ये बराबर। इसको नॉट इक्वल टू हम इस तरह से दिखाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन इस तरह से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट इक्वल टू, मीन्स ये बराबर नहीं है। अगर इक्वल होंगे वी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली जैसे इक्वल साइन होती है, 5 इक्वल टू 5 लाइक दिस। दिस अगेन है रिलेशनल ऑपरेटर, मीन्स एक रिलेशन देखना है बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ये आया समझ। दिस वाज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या आता है, दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशन देखी जाती है, क्या ये बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, नॉट इक्वल टू है, सिंपल। फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। यू राइट डाउन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स और दोज ऑपरेटर्स or those operators which perform logical operation. Logical operators or those operators which perform logical operation between two or more operands. Between two or more operands. The various logical operators are AND operator, OR operator, NOT operator, etc. देखिए अब होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, वो एंड गेट, और गेट, वो पढ़े ना हमने लास्ट टाइम। एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होते हैं, नॉट गेट क्या होते हैं, वही ऑपरेटर्स हम वहां पे वीबी में यूज करते हैं। हमने कहा था उस टाइम फॉर एग्जांपल एंड है, एंड ऑपरेशन का क्या मीनिंग है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में हम देखते हैं कि जब हमारे पास इनपुट्स होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज इनपुट 1, दिस इज इनपुट 2, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट। अगर इसमें इनपुट 1 ट्रू होगा और इनपुट 2 भी ट्रू होगा, तब हम कह सकते हैं 1 मीन्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 मीन्स ट्रू। अगर इसमें ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ, इट इज फॉल्स, मीन्स इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर पहला फॉल्स हुआ दूसरा ट्रू है, इट इज अगेन फॉल्स, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड।
दोनों अगर फॉल्स हैं, इट इज अगेन फॉल्स, मींस इट विल नॉट एग्जीक्यूटेड। ये तभी एग्जीक्यूट, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंड ऑपरेटर जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, इसमें जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तभी ये एग्जीक्यूट करता है। मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिखाऊंगा। इफ आई राइट इफ a greater than b, if a greater than b and a greater than c, then print means display करो hello, then print hello। मैं कह रहा हूँ अगर a b से बड़ा है, और अगर ये a b से बड़ा है, मीन्स अगर ये ट्रू हुआ, और a c से भी बड़ा है, then we will display hello। मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल a लिखूंगा 4, b लिखूंगा 3 एंड सी लिखूंगा 5। देखिए अब ए क्या है 4, बी क्या है 3, क्या 4 3 से बड़ा है? इज दिस ट्रू? ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? बिकॉज ए इज 4, बी इज 3, मीन्स ये बड़ा है, मीन्स इट इज ट्रू। फिर एंड ए का वैल्यू क्या है 4, क्या 4 सी का वैल्यू क्या रखा मैंने 5, क्या 4 5 से बड़ा है? क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, इट इज फॉल्स। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ट्रू है, एंड है, फिर फॉल्स है, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। क्यों? इसमें पहली एंड ऑपरेशन में, एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, जब दोनों ट्रू होंगे, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तभी ये डिस्प्ले करेगा हेलो, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हेलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। एंड ऑपरेशन में दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ये एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले ही ट्रुथ टेबल आपको दिखाया, एंड ऑपरेटर में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है ना, वो एंड ऑपरेटर क्या, एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट्स ट्रू होते थे तभी वो आउटपुट पे ट्रू देता था। वैसे ही जब पहली स्टेटमेंट में ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, then it will be executed, otherwise it will not execute any program। अगर मैं instead of C 5 की जगह 2 होता, क्या होता है 2, C2 होता है यहाँ पे, फिर ये एग्जीक्यूट होता। देखो A is 4, क्या 4 3, B is 3, क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ, ये ट्रू। फिर क्या रखा मैंने, A is 4, A 4 है, C क्या रखा मैंने 2, क्या 4 2 से बड़ा है? हाँ, इट्स ट्रू, ये ट्रू है। अब मीन्स दोनों ट्रू है, इट विल एग्जीक्यूट द हेलो। ठीक है, दिस वाज अबाउट एंड ऑपरेटर। दिस वाज अबाउट एंड ऑपरेटर में क्या है कि दोनों जब ट्रू होंगे तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और में क्या होता है, दूसरा होता है और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से एक या दोनों ट्रू होंगे तब भी ये चलेगा। मीन्स अगर मेरे पास इनपुट एक है, ये दूसरा आउटपुट है, ये दूसरा इनपुट है, दिस इनपुट 1, दिस इनपुट 2, दिस आउटपुट। इफ इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू। If this is true, this is false, this is again true. If this is false, this is true, it is again true. If both are false, then it will not execute। Means दोनों में से अगर एक भी true होगा, वो फिर भी आपको execute करेगा प्रोग्राम को। जैसे हमने इससे पहले देखा था, उसमें एक ट्रू आ रहा था, दूसरा फॉल्स आ रहा था एंड के टाइम, तो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन अगर मैंने इंस्टेड ऑफ एंड वहां पे और लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि और में क्या होता है, दोनों में से एक भी अगर ऑन ट्रू होगा तो फिर वो एग्जीक्यूट करता है। दिस वाज अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर। कोई डाउट है इस पे? फिर से मैं एक्सप्लेन करूं?